एंजाइटी एक ऐसा हमारा मन का स्थिति है जहां पर दो कारण से वो पैदा होती है। पहला, फर्स्ट, वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू बट डोंट हैव एनी रिसोर्सेस। एंड सेकेंड वन, वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेस बट डोंट लाइक टू डू एनीथिंग। ये दोनों ही किस्से में एंजाइटी आएगी। एंजाइटी ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये हमारा थिंकिंग है। मतलब आप ना इतना सीख रहे हो, लेकिन आप जब खुद देखते हो ना कि मैं इतना सीख रही हूँ लेकिन बदल नहीं रही हूं, तो आप ना हमेशा देखेंगे कि आपका नॉलेज आपकी एंजाइटी बन जाता है। कई लोग पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन पैसे से सुख कैसे खरीदना ये पता ही नहीं है, तो ये पैसा उनकी एंजाइटी बन जाता है। माँ बाप के लिए वो मोबाइल एंजाइटी बन जाता है जो उसने लिया लोन पर, क्योंकि वो उतना दिखावा भारी पड़ गया। अब वो फंक्शन चला गया लेकिन इसका ईएमआई अभी भी चालू है। हमारे एक रिलेटिव्स ने एक मैरिज में जाने के लिए आईफोन लिया। बोले वहां पर ना समाज के लोग आने वाले हैं, उनको लगना चाहिए कि मैं अमीर हूं। तो ये अमीर दिखना इसको इतना भारी पड़ा कि वो शादी तो एक दिन में खत्म हो गई, लेकिन इसका ईएमआई 2 साल हो गया, अभी भी 2300 चल रहा है। 24 साल, 24 महीना, और डाउन डाउन पेमेंट किया था 50% वो अलग से। तो एंजाइटी हमारे कोई भी रिसोर्सिस का अनयूज, या फिर कुछ करना है लेकिन लाइफ में ना कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत कुछ करना है लेकिन समझ में नहीं आता कहाँ से करो, ये दोनों ही किस्से में एंजाइटी है। तो एंजाइटी दूर करने के लिए आपको अवेलेबल रिसोर्सिस का उपयोग करना चाहिए, और अवेलेबल रिसोर्सिस नहीं है तो रिसोर्सिस पैदा करने पड़ेंगे। तो एज इफ टेक्निक काम आती है। मानो कि मैं काबिल हूं, मानो कि मुझे सब कुछ आता है, मानो कि मैं एक पर्सनालिटी हूं, तो मैं कैसे बिहेव करूंगी, कैसे मैं वर्क करूंगी। मानो कि धीरू भाई अंबानी या ऐसे कोई सेलिब्रिटी मेरे दोस्त होते और वो मुझे बोलते कि तुम ये करो वो करो वो करो, तो मैं कैसे करती। एज इफ टेक्निक से आप कोई भी चीज की शुरुआत कर सकते हैं। मुझे पता है कि जब मैं ट्रेनर बना तो मैं थोड़ा सा डर रहा था स्टेज पर बोलने के लिए, और मतलब थोड़ा सा एंजाइटी आ रही थी उसको लेकर भी। तो हम वापस जब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिले तो मेरे कोच से मैंने कहा, तो बोले आपको ना ऐसा नहीं बोलना है अपने माइंड में, आपके नेगेटिव साउंड को स्टॉप करना होगा। आप जब भी जाते हैं ना स्टेज पर, उसके पहले लोगों की कुछ रिएक्शन को नेगेटिवली याद करते हैं। अभी आपको ना ऐसा नहीं करना है। मानो एज इफ that you are training, you are giving training from last 20 years, then how will your experience, then what is your maturity in your mind, then how will you react। मैं बोला सर 20 साल का एक्सपीरियंस हो तब तो एक बिंदास एकदम बंदा कॉन्फिडेंस से खड़ा होगा, बात करेगा, उसको तो पता है, उसका नाम हो चुका है। तो बोले मन ही मन में ये सब कल्पना करो। मैंने ये सब करना शुरू कर दिया। तो माइंड ना एक खास बात है कि वो फेक और रियलिटी में मतलब नहीं समझता। जैसे मैंने अपने आप को कहा कि आई एम गिविंग ट्रेनिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, तो मेरे माइंड ने उस 20 साल पुराने जो ट्रेनर का एक माइंडसेट होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक नेचुरलिटी होती है, वो सब कुछ ना ऐसे पैदा किया कि कुछ समय के लिए तो मुझे लगा कि मैं ही मतलब किंग हूं। तो बोले यही तो समझना है आपको, मन के खेल को समझो। हम सब माइंड गेम में फंसे हैं। वी ऑल आर स्टक इन माइंड गेम। टाइम नहीं है, ये भी माइंड गेम है। एक्चुअली हम पता ही नहीं है हमारा एक माइंड को क्या है ना, एक चीज चाहिए, रिपीटेड चीज चाहिए। एक बार आपने रिपीट करना शुरू कर दिया ना, उसे बोलना शुरू कर दिया ना, तो ऑटोमेशन में चला जाता है। तो जो कुछ भी हमारे पास है ना, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, बिजी हूं, ये ऑटोमेशन है। मैं तो कहता हूं अवेयरनेस नहीं है। एक अवेयरनेस आने से सब कुछ हो सकता है। जैसे हमने कहा ना कि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव सबके लिए सेम होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव हम खुद बनाते हैं। फिर से याद करो, इवेंट वन और इवेंट टू क्या फर्क है। इवेंट वन यानी कि कोई एक समस्या सबके लिए सेम होती है, जैसे कोरोना आया था,
सबके लिए सेम समस्या थी, घर में लॉकडाउन, बाहर निकल नहीं सकते, पैसा आना बंद हो गया, और बीमारी। ये इवेंट में कुछ लोगों को लगा कि ये इवेंट यानी कि ये समस्या मेरे पूरे मतलब करियर को बर्बाद कर दिया इसने। तो इवेंट वन में डिलीट क्या हुआ, घर बैठे कुछ कर सकते थे लेकिन कुछ नहीं किया। फिर डिस्टॉर्ट क्या हुआ कि मेरी किस्मत में ये कोरोना ने बहुत बुरा हाल कर दिया। और जनरलाइज क्या हुआ, मीनिंग क्या निकाला, मैं तो सही था लेकिन इस बीमारी ने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो इवेंट वन से इवेंट टू डुप्लीकेट है, लेकिन इवेंट टू हमारी लाइफ बन जाती है। और इसके लिए तीन पार्ट बहुत ही मुश्किल है, जो हम मतलब फोकस ही नहीं करते। हम विजुअल्स यानी कि जो देखते हैं, फिर ऑडिटरी जो सुनते हैं, और काइनेस्थेटिक्स जो महसूस करते हैं, वो तीनों को हमारा ब्रेन रजिस्टर कर लेता है। और जब तक हम ये वी ए के नहीं बदलते, जो देखा था वो दृश्य को दिमाग में नहीं बदलते, जो सुना था वो साउंड को अगर नहीं रिमूव करते, और जो फील किया था उस घटना को, वो जब तक वो फीलिंग चेंज नहीं करते, तब तक ये तीनों मिला के एक डीप एक्सपीरियंस हमारे अंदर फियर के रूप में बैठा है, एंजाइटी के रूप में बैठा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डीप डिप्रेशन के रूप में बैठा है। तो ये सब चॉइस है, ये स्टेट ऑफ माइंड बन जाते हैं। स्टेट कैसे बना था, हमारा फोकस, हमारा लैंग्वेज, और हमारा फिजियोलॉजी, ये तीनों बनाकर हमारा स्टेट बन जाता है, जिसे हम मूड कहते हैं। कॉरपोरेट में उसे एक्सेलेंस कहते हैं, स्पोर्ट्स में उसे जोन कहते हैं। बोले विराट कोहली ना अपने जोन में थे और बढ़िया से उसने ना सेंचुरी मारी। आम आदमी कहता है मूड अच्छा था, कॉरपोरेट में कहते हैं एक्सेलेंस है इस व्यक्ति में। बट कुछ भी बोलो, ये वी ए के विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक्स का हमारा फीलिंग्स होता है। जैसे मुझे एक लेडी ना बोलती थी कि सर बहुत मतलब ना कमर में दर्द रहता है। तो मैंने उसको पूरा सुना, कब कब दर्द होता है, तो बोले सवेरे उठती हूँ तब, रात को सोती हूँ तब, ये वो। फिर मैंने उसकी ना बातचीत सुनी, और फिर मैंने उसको पूछा कि आपको कौन सा फेस्टिवल सबसे अच्छा लगता है। तो उसने बोला गरबा, नवरात्रि। तो मैं बोला वो नवरात्रि जो भी है, उसमें 9 दिन आपको ये दर्द होता है क्या? बोले नहीं 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 सर, वो टाइम पे नहीं होता। मैं बोला क्यों वो टाइम पे नहीं होता? तो बोले नहीं नहीं सर, वो तो माता जी का अनुष्ठान रहता है, गरबा खेलने का तो मुझे बचपन से बहुत शौक है, और मैं तो फिर बहुत खेलती हूँ और मुझे तो दर्द याद भी नहीं आता। उसका मतलब क्या हुआ, उस नवरात्रि के 9 दिन दरमियान वो विजुअल जो देखते हैं, वो अपने आप को आनंद करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, गरबा भजन के साउंड सुनते हैं, और फीलिंग आती है थनगनाट की, नाचने की। तो वीए के बदल गया, पेन नहीं बदला, वीए के बदल गया, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक्स बदल गए। तो एक्चुअली आपका बॉडी में पेन था ही नहीं। याद रखना, बॉडी में सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, ओनली फीलिंग्स। ये फीलिंग्स आपको करवाती है पेन। आप बोलेंगे नहीं सर रियल है, चलो आपको ना फेक और रियल का मैं एक एक्सपीरियंस करवाता हूं, ठीक है? बहुत मजा आने वाला है। आपको ना एक प्रैक्टिकल करना है। ये प्रैक्टिकल करने के बाद में आप कभी नहीं बोलेंगे कि सच में सर बॉडी में पेन है करके, पेन होता ही नहीं है, ये फेक है। लेकिन आप रियल बनाकर बैठे हैं। तो अगर रियल को फेक कर सकते हैं, तो फेक है ना उसको रियल करके दिखाता हूं, ताकि आप समझ जाएंगे। रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट? ओके। अब जो लोग जहां पर भी है ना, वो अपना काम 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। भले आप कैमरा ऑफ रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मिनट के लिए अपना काम छोड़ दीजिए। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो प्लीज टू व्हीलर का हाथ मत छोड़ देना, या वो आप वो करना वहां पर आप मत करना। हाँ, अगर आपको जगह मिले तो आप साइड में बैठ जाइए, कोई गाड़ी को पार्क कर दीजिए या खड़े कर दीजिए टू व्हीलर को। राइट। लिफ्ट में है तो ना करें, कोई किचन में है, काम कर रहे हैं आप, तो ना करें। अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके मन ही मन कल्पना करिए कि आप अपने किचन में जा रहे हैं, आप अपने किचन में पहुंच चुके हैं, और आप अपने किचन में नींबू को ढूंढिए।
और देखो आपकी मन की कल्पनाओं में आपको नींबू दिख गया, और वो नींबू आप अपने पास किचन में एक चाकू है, एक नाइफ है, उससे काट रहे हैं, और उसे काट कर उसका जो आधा हिस्सा है वो धीरे धीरे अपने मुंह पर लेकर आइए। और अब आपको मन ही मन कल्पनाओं में उस नींबू को अपने मुंह में रखना है और स्क्विज करना है, चूसना है। और देखिए कि उसका खट्टा स्वाद, उसका खट्टा पानी आपके पूरे मुंह में घुल रहा है। और अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपनी जगह पर वापस अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब मुझे बताइए आपने क्या महसूस किया। यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन एक्सपीरियंस, शेयर योर एक्सपीरियंस। I felt nothing, sir. आई, क्या हुआ? Nothing. I felt nothing. ओके। I didn't एनी, feel anything. और क्या अनुभव हुआ, मैं सबसे पूछना चाहूंगा। नींबू सर मुंह में पानी आया। मुंह में पानी आ गया, वेरी गुड। कितने लोगों को ऐसा लगा कि वो खट्टापन महसूस हुआ। मुंह में खट्टापन महसूस हुआ या पानी आया? आप डिजिटली रेस हैंड कर सकते हैं, मुंह में पानी आया वो। यस सर, मुंह में पानी आया और हल्का सा लगा कि हाँ है कुछ खट्टा ऐसा। लगा, राइट। अब मुझे बताइए, नींबू कहाँ है? नींबू किचन में है, लेकिन आप तो मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपके मुंह में पानी क्यों आ गया? यहाँ पर बात नींबू की नहीं, यहाँ पर बात हो सकती है आपकी मनपसंद, खराब थे। मनपसंद फ्रूट की, या कोई भी प्रकार के आपके जूस की, या चॉकलेट की, या कैडबरी की। आपके मुंह में जो पानी आया ना, या आपने जो खट्टापन महसूस किया ना, वो एक फीलिंग थी जो आपके दिमाग में रजिस्टर थी इसके स्वाद के साथ में। तो माइंड भेद नहीं करता कि नींबू असली है या नींबू कल्पनाओं में है, लेकिन पानी आया ये असली है या नहीं। तो जरा सोच कर देखो, बीमारी हकीकत में है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन कल्पनाओं में बीमारी के विचार करने से बीमारी के सिम्टम्स आते हैं। और याद रखना, अगर नींबू की कल्पनाओं को करके नींबू का स्वाद आ सकता है, तो वैसे ही बीमारी दूर होने की कल्पनाओं का फीलिंग्स करके बीमारी जा भी सकती है। और मेरे मदर का अस्थमा इसी तरह से चला गया। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ वैक, या वाक, VAK, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक्स। तो आप जो अपने बॉडी को देख रहे हैं ना, आपका बॉडी एक मिरेक्युलस बॉडी है, चमत्कार करता हुआ शरीर है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका बच्चा खेलते खेलते कहीं घर के बाहर चला गया अचानक, और आप उसे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं आप काम में थे, लेकिन 10 मिनट के बाद में आवाज ही नहीं आ रही है, एकदम साइलेंट। और आप अचानक से देखें तो घर का दरवाजा खुला और बच्चा नहीं है, और आप बच्चे को खोज रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, कहीं पर भी बच्चा नजर नहीं आ रहा है। अब मुझे बताओ आपकी मन की स्थिति क्या होगी? आपके जबान में लड़खड़ाहट दिखाई देगी, किसी को पसीना आ सकता है, कोई रोना शुरू कर सकता है, कोई मतलब कुछ भी कर सकता है ना, घबराहट से फोन कर सकता है, चिल्ला सकता है जोर जोर से। और अचानक से पता चला कि पड़ोसी का घर खुला था तो उसमें चला गया, पड़ोसी को भी पता नहीं, वो बाहर ढूंढ रहे हैं, और बच्चा है कि वहां पर कुछ खाना पड़ा था, चॉकलेट वो शांति से खा रहा है। लेकिन आपके बॉडी ने कितना पैनिक कर दिया आपको, जो डर पैदा हुआ, जो परेशानी हुई, जो आपको पसीना आया, या जो आपको शिवरिंग हुआ, ये सारा विजुअल इमेजिनरी तो था। क्योंकि जब पता चला कि बच्चा तो घर में है, तो आपने जोर से कहा, हाँ, मैं तो डर गई थी। और सारा पसीना गायब, सारा डर गायब, सारा शिवरिंग गायब। तो अगर आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं, इस आप कहानी को समझ रहे हैं, तो आप कितने सारे ट्रक लोड साउंड नेगेटिव, विजुअल्स नेगेटिव और फीलिंग्स नेगेटिव इस बॉडी में लेकर बैठे हैं। और ये फीलिंग्स आपको डरा रही है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। तो विजुअल ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक्स, VAK, इसे कहा जाता है
एनएलपी में, न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, एक प्रकार का हमारा इवेंट टू बदलना, यानी कि इवेंट वन वापिस देखो, उसी घटना में वापस जाओ और वापिस एक नया विजुअल देखो, उसमें नया साउंड ऐड करो और नया उसके अंदर आप अपने फीलिंग्स को जोड़ो। मैंने कई लोगों के डिप्रेशन, कई लोगों के एंजाइटी और स्ट्रेस को ये इसमें इस टेक्निक से दूर किया है। बट ये टेक्निक करने के लिए एक प्लेस चाहिए, ये टेक्निक करने के लिए 1-to-1 सामने जो चीजें होनी चाहिए। बट मुझे इतना पता है कि कोई भी प्रकार की बैड मेमोरीज दूर होती है इससे, क्योंकि वो मेमोरीज है, बैड आपने बनाई है, उसमें एक मीनिंग जोड़ दिया, मेरे साथ बुरा हुआ, आपने देखा उससे आपकी हालत कितनी खराब हुई, और आपने महसूस किया कि उसके उसके बाद आपको कितना दुख हुआ। ये तीनों VAK, फीलिंग्स, ऑडिशन, ऑडिटरी एंड विजुअल्स, आपके ब्रेन में बैठ गए और उस इवेंट को आपने अपने लिए बर्बादी का, दुख का, या अपने लिए उस इवेंट को आपने अपने जीवन भर के पेन पॉइंट के साथ जोड़ दिया। और जितनी बार याद करो वो फीलिंग्स आ जाती है और हम उस स्टेट में रहते हैं। तो इस स्टेट में इतने सारे लोग फंसे हुए हैं जिसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये स्टेट है ना, उसको टाइम देने ही नहीं देता। और आजकल तो नए नए और ऐड हो रहे हैं। ये घटनाएं हुई, एरोप्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश, तो हम किस चीज को पढ़ते हैं, किस चीज को देखते हैं और किस चीज को सुनते हैं, ये बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये ब्रेन का नॉलेज ही नहीं है कि हमारे ब्रेन में कितनी सारी चीजें को हम अपलोड करते हैं, और वो अपलोड होने के बाद में वो डाउनलोड हो जाती है हमारे अंदर ब्रेन में, और फिर वो हर घटना से, हर चीजों से हमें डराते रहती है। मुझे एक बच्चे की शिकायत याद है, बोले मेरी मम्मी ना मुझे बाहर भीगने नहीं देती। मैंने बोला क्यों बेटा? तो बोले वो सर्दी हो जाती है। तो मैं बोला सर्दी हो जाती है? बोले हाँ, लेकिन सर मैं जब ना वाटर पार्क में जाता हूं तो मुझे वही शावर के नीचे सर्दी नहीं होती। ऐसा क्यों? अब वो बच्चे को मैं कैसे समझाऊं कि तुम्हारे ब्रेन में तुम्हारी माँ ने बरसात के पानी का कनेक्शन भीगने से सर्दी होती है ये VAK डाल दिया है, लेकिन वाटर पार्क में वही पानी है, उससे भी गंदा पानी है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बना। याद रखिएगा, आपके दिमाग में जो कनेक्शन बने हैं वही आपके सुख और दुख का कारण है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। जितना भी कारण है दुख का, उसका VAK चेक करो, क्या मीनिंग दिया था उसे। मुझे ऐसे ही जीना है, ये तो मुझे बर्बाद ही करेगा, मैं और कर भी क्या सकती हूँ, वो मुझे नीचा दिखा रहा है। अरे भाई, वो जो बोलना था उसका बुद्धि था, उसने जो बोलना था वो बोला पब्लिकली, हमने उसका मतलब निकाल लिया कि सबके सामने मुझे सुनाया तो ये मेरा अपमान करने के लिए ही सुनाया है। और ऐसा करते करते हमने न जाने कितने विजुअल, ऑडिटरीज, काइनेथेटिक्स पूरी अपने दिमाग में भर के रखे हैं। इसीलिए कोई एक चीज से किसी व्यक्ति को बहुत फर्क पड़ता है, किसी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एक बड़े से कमरे को कोई भवन बोलता है, कोई हॉल बोलता है, कोई लिविंग रूम बोलता है, कोई एक कमरा बोलता है। आप वही बोलोगे ना जो आपको बताया गया है कि इसे ये कहते हैं, बाकी वो है महज 4 दीवार और बीच में एक फर्श। याद रखना, सारी बीमारियां भी ऐसी हैं। ये तो आपको कहा गया है कि डायबिटीज ठीक नहीं होती, कैंसर जानलेवा है, सर्दी बर्फ में पानी में नहाने से होती है। मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया। तो मैं पिछले 5-6 सालों से ना रोज ठंडे पानी से नहाता हूँ। आज भी सवेरे मेरा जब 3:45 बजे नींद खुला तो मैंने पूरा ठंडा पानी से मैं नहाया, बरसात हो, ठंडी हो या गर्मी हो। मुझे ना सर्दी है, ना जुकाम है, ना कुछ है। लेकिन जब तक ये VAK का मुझे पता नहीं था, 2021 में मैंने ये जाना, उसके पहले मुझे ठंडे पानी से नहाने से सर्दी होती थी, उसके बाद नहीं हुई, क्योंकि दिमाग में विजुअल चेंज हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये गेम है ना, माइंड की है। आपकी बाहर की दुनिया में ना सुख है ना दुख है, वो तो आप हैं
वो तो हम हैं कि उस घटना को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि मुझे सुखी होना या दुखी होना। किसी के पास पैसे कम है, वो भी सुखी हो सकता है। किसी के पास ज्यादा है, वो भी दुखी हो सकता है। यानी कि अमीर आदमी सुखी भी हो सकता है और दुखी भी, और दुखी और सुखी आदमी अमीर भी हो सकता है, खुश भी हो सकता है। कोई चीज का किसी से कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये सभी ने, लोगों ने, दुनिया ने ये सारे कनेक्शन बनाकर हमें दे दिए। घर में ये चीज रखो तो आपको लक्ष्मी आएगी, आप खुश रहेंगे। तो एक मीनिंग दे दिया, वो मीनिंग के साथ में हमारा एक बिलीफ दे दिया। और अगर उसको समर्थन मिल गया लोगों का, तो वो जनरलाइज रैंडम ओपिनियन हो जाता है कि ये वास्तु के लिए बहुत अच्छा है, और हम बिलीव करने लगते हैं, इसीलिए वो चीज काम करती है। अदरवाइज उस करने का कारण कोई नहीं है। जब मैं ये नहीं जानता था, तो मेरी तरक्की के अलावा सब कुछ हो रहा था। मेरे हाथ में अंगूठियां थी, घर में नींबू मिर्ची था, घोड़े की नाड़ लगाई हमने, चारों धाम की यात्रा करने गए। लेकिन हमने जब वीए के बदला, तो ना हाथों में कोई अंगूठी है, ना गले में कोई माला है, कुछ नहीं है। घड़ी पहनता हूँ जो शौक है इसके लिए। रात को अगर मैं निकलूं और कोई चोर मिल जाए तो मेरे पास आकर दुखी होगा, कुछ नहीं होता। मैं बाहर निकलता हूं तो मोबाइल भी लेकर नहीं जाता, क्योंकि मैं समझ गया कि जो कुछ भी वो माइंड है। तो फिर हम चीजों का सहारा क्यों लें? हाँ, चीजें कैटालिस्ट के रूप में मदद करती है, ये बात पक्की है। कैटालिस्ट क्या होता है? कोई भी एक सहारा, कोई भी एक विचार जिसको ठोस स्वरूप देने के लिए कोई चीज मिल जाती है। जैसे कि बचपन में किसी ने, बहुत सही एक संत महात्मा ने आपको बोल दिया, बेटा ये ताबीज गले से मत निकालना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। अब क्या होगा? जितनी बार आप ताबीज को देखोगे, आपको एक ही विचार आएगा, ये मेरी रक्षा करेगी, ये मेरी रक्षा करेगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तो आपने क्या बदला? अपने साउंड बदले। साउंड बदले, अपने आप को ऑटो सजेशन क्या दिया? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सुरक्षित हूं। अपने आप आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बिलीफ को लेकर आपकी सुरक्षा बढ़ा देगा। और यही होते आ रहा है। तो मुझे कोई भी व्यक्ति कहता है ना सर ये बहुत अंधश्रद्धालु है, मैं वो देखता ही नहीं। मैं ये देखता हूं कि ये अंधश्रद्धा से उसकी बिलीफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस बात ये है। अगर आपको लगता है कि नींबू मिर्ची बांधना चाहिए, तो मैं इसमें सही गलत पे नहीं जाता। मैं ये जानता हूं कि नींबू मिर्ची बांधने से आप एम्पावर हो रहे हैं या डिसएम्पावर हो रहे हैं। अगर आप डिसएम्पावर हो रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं है, और एम्पावर हो रहे हैं तो तीन बांधो, काम करेगी, आपके लिए काम करेगी। बस दूसरों के लिए काम करे या नहीं करे, क्योंकि आपका माइंड एक सपोर्ट चाहता है, उसको वो हुक चाहिए फंसने के लिए, कहीं इधर उधर भागना नहीं चाहता। उसको हुक में फंसा दिया आपने, ये नींबू मिर्ची मेरी सुरक्षा करेगी, बस वो दुनिया का कुछ भी हो इसका काम करेगा। लेकिन दूसरे ने इस बिलीफ सिस्टम को नहीं अपनाया, वो बांधेगा लेकिन यकीन नहीं करता, बोलेगा बेकार है, फालतू है, अरे उसकी किस्मत अच्छी है, वरना मैं भी तो नींबू मिर्ची बांधा, मेरे घर में तो पनौती ही पनौती है। क्योंकि उसके साथ में वो बिलीफ सपोर्ट नहीं कर रही है। उसके विजुअल्स, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक्स जो उस व्यक्ति के बने थे नींबू मिर्ची के बारे में, इसके नहीं बने, इसे किसी का कॉपी कर लिया है। वो फीलिंग्स के साथ जुड़ा ही नहीं है, इसे और कुछ फीलिंग्स देना होगा। तो आप यही सोचें, बाहर समस्या नहीं है, समस्या विचारों में है। लेकिन ये विचार आए कहां से? किसने दिए आपको ये विचार कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं रहना चाहिए, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको खुश नहीं रहना चाहिए, आप इस वक्त कुछ कमा नहीं सकते, आप नई शुरुआत नहीं कर सकते? किसने कहा ये सब? ये सवाल करिए। अगर आप ये सवाल करेंगे तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। इलाज काम नहीं करता, किसने कहा इलाज काम नहीं करता? हर इलाज काम करता है, बस हम काम नहीं करते। हमारा दिमाग काम नहीं करता नेगेटिव चीजों में। सम पीपल अराउंड अस, तो आपने उस सम पीपल को ले लिया अपने विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक्स में, और आपने फैसला कर लिया कि ये लोगों ने मुझे बर्बाद किया, ये मुझे परेशान करते। हाँ, अगर आप अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे देंगे तो वो जो चाहे वो बटन दबा सकते हैं। मुझे आसपास के लोगों से पहले बहुत फर्क पड़ता था, अभी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम भी नहीं मेरे आसपास लोग हैं, क्योंकि इतना हम काम में बिजी रहते हैं। जो इंसान लोगों के बारे में सोचता है ना, वो सोचना इस तरह से चाहिए कि लोगों को हेल्प कैसे करे सही सोचने में, ना कि उसको उसकी सोच को लेकर हम हेल्पलेस हो जाएं।
अपने थॉट्स को व्हाट आई वांट, जो मैंने पहले कहा था, मुझे क्या चाहिए, उस पर लेकर आओ ना। और फिर जो नेगेटिव साउंड्स आते हैं VAK, उसको चैलेंज करो, कहाँ से आए ये। वैसे न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक पूरा लर्निंग है, पूरा ट्रेनिंग है, जिसमें कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम पास्ट के हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंजाइटी, बैड मेमोरीज, कोई रिवेंज, गिल्ट, कई सारे ऐसे ना इमोशंस कहानियों के रूप में भरे पड़े हैं, जो एकदम इंसान को मतलब ओवरलोडेड रखते हैं, ओवरवेल्म रखते हैं, परेशान रखते हैं। कोई लॉस हो गया, सर प्लीज टीच NLP। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली। फाइनेंशियली ठीक है, वो इतना खर्चे वाला चीज नहीं है, महज 10,000 रुपए में हो जाता है। बट आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा कि आप उसके लिए टाइम देंगे, क्या आप उसके लिए फिजिकली और मेंटली रेडी होंगे। तो ये कम से कम 40 दिन चलता है कोर्स। हर दिन या 1 घंटा पकड़ेंगे तो पूरा, मतलब वीकली लेंगे तो महीने में नहीं, लेकिन 6 महीने में, 8 महीने में। तो मैं सिखाता भी हूँ, करता भी हूँ। बट कहने का मतलब ये है कि यस, आप अपने माइंड के साथ में ना खेल को समझना कोशिश करें। आपके जितना सुखी पर्सन या हैप्पी पर्सन कोई नहीं हो सकता अगर आपने इस अपने VAK को बदलना और उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक है जो करना शुरू कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आज हमारा कॉन्वर्सेशन आपको कुछ यूजफुल रहा होगा। तो आज मैं यूट्यूब में जो वीडियो डालूंगा उसका नाम डालेंगे चेंज योर VAK, राइट, हाउ टू चेंज योर VAK। लेकिन ये मैंने इंट्रोडक्टरी दिया है, ये इतना डिटेल में नहीं है, ये एकदम से मतलब बेसिक है। बट कभी मौका मिला तो जरूर करेंगे। और आप लोग चाहते हैं कि NLP आप लोगों के लिए खास हो, तो आप बात करिए हर्षाली मैडम से, कितने लोग तैयार होते हैं तो हम स्पेशली डिजाइन करेंगे उनके लिए आपके टाइम पर। जनरली ये 1-to-1 मैं करता हूँ, और अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। आज बुधवार है, हमारे 3 सेशन और बाकी है। मैं कुछ और आपको NLP के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप कोई भी परिस्थिति में कभी भी लाचार नहीं हो सकते अगर आप खुद के साथ अच्छे से व्यवहार करना शुरू करें तो। बट आपके ब्रेन में जो भरा पड़ा है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। तो इसका आप जितना भी नॉलेज ले रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। और खास करके ग्रेटिट्यूड में रहने की प्रैक्टिस तो बहुत करें, ये आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही फायदेमंद है। फिर से मिलेंगे कल सेम समय पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।